सो हाय गाइस, दिस इज़ अक्षरा माहेश्वरी और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने मेरे सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, किसी भी चीज़ के बिना, केवल फर्स्ट अटेम्प्ट में और केवल 2 महीने की मेन क्लासेस लेके। तो पहले मैं मेरा बता देती हूँ मेरा अटेम्प्ट कौन सा था। मेरा अटेम्प्ट था दिसंबर 23 एंड आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। आई वॉज नॉट समवन हु वॉज अ टॉपर। तो मैं ऐसी कुछ भी नहीं थी, मैं एवरेज स्टूडेंट थी। और अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि कितनी पढ़ाई यूजुअली एक इंस्टीट्यूट तुम्हें कराएगा अगर तुम सीए फाउंडेशन किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो उन्हें पर्टिकुलर फीस देके। अगर तुम खुद यूट्यूब की वीडियोस से देख के कर रहे हो तो वो अलग है, क्योंकि वो पूरा प्रॉपर फ्री हो जाता है। बट अगर तुम किसी इंस्टीट्यूट में पैसे दे के सीए फाउंडेशन कर रही हो तो वो तुम्हें पर्टिकुलर 6 महीने का कोर्स देंगे। मेरे टाइम पे 6 महीने का होता था, तो वो 6 महीने का कोर्स हमें देते थे। हमें देती थी 4.5 मंथ्स की क्लासेस, जिसमें आपको वो पूरा कोर्स अच्छे से पढ़ा देते थे और 1.5 मंथ्स का कुछ का वो लोग रिविजन कर देते थे और 6 महीने बाद आपका एग्जाम होता था। स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन इतनी कोई पढ़ाई होती नहीं थी, क्योंकि तुम उस टाइम सीख रहे होते थे कि यार ये लॉ क्या होता है, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अरे यार ये कौन सी चीज़ डाल दी, एलआर, लॉजिकल रीजनिंग। तो ये सारी चीज़ें तुम बैठ के उसमें पढ़ते हो। और अगर तुम नॉन मैथ्स के हो तो डिफ्रेंशिएशन और ये सब चीज़ें तो तुम्हें बोलेगी भाई डोंट टेक सीए। बट ऐसा नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें क्या करना है मैं बताने वाली हूँ। ओके, तो मैंने मेरी क्लासेस कहाँ से करी। मैंने मेरी क्लासेस एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से करी है जो मेरे घर से 70 किलोमीटर्स दूर था, सेम डिस्ट्रिक्ट में था, बट बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैं तुम्हें उस इंस्टीट्यूट की सारी डिटेल्स मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अभी मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे टाइम पे भी सेम था। आपको 4.5 मंथ्स का या 4 महीने का आपकी पढ़ाई होती है, बाद में आपका रिविजन होता है, फिर आपको मॉक्स देने और देन कम्स योर मेन एग्जाम, आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम। अब मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। स्टार्टिंग के 1 महीने या 20 दिन इतनी कोई पढ़ाई होती नहीं है, क्योंकि उस वक्त आप सीख रहे होते हो, आपको समझ नहीं आता है कि आप लॉ शब्द ही पहली बार पढ़ोगे फाउंडेशन में। तो आपके लिए होगा कि अरे ये लॉ कौन सी बला है, ये कौन सी चीज़ें सिखा रहे हैं हमें, ये सेक्शंस कैसे पढ़ने होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, ये वाली इकोनॉमिक्स तो कभी नहीं पढ़ी है, ये कैसे चैप्टर्स होते हैं, बीसीआर क्या होता है, ये क्या होता है, फलाना क्या होता है। आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो मेरे साथ क्या हुआ था, सेम चीज़ कि इतने मंथ की पढ़ाई होती है। तो स्टार्टिंग के 2 महीने काफ़ी अच्छे और स्मूथ गए मेरे। हम लोग आते थे, हम लोग पहले पढ़ने जाते थे, कुछ 6 घंटे की क्लासेस होती थी, 7 घंटे की। आते थे घर पे, होमवर्क करते थे, पर्टिकुलर टेस्ट के दिन पढ़ते थे और टेस्ट देते थे। बहुत ही स्मूथ, जैसे कोई एवरेज और टॉपर के बीच का बच्चा पढ़ता है वैसी पढ़ाई मेरी चल रही थी। उसमें मेरी बात बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से अटेंड करे थे, बहुत डेडिकेशन से अटेंड करे थे। उसके बाद में मैंने एक भी लेक्चर अटेंड नहीं करा। मैं ड्यूरेशन बता देती हूँ आप लोगों के लिए। मैंने सीए फाउंडेशन के 4 महीने के लेक्चर्स को केवल और केवल 1.5 मंथ ही अटेंड किया था। फिर किसी इमरजेंसी की वजह से मैं घर पे आ गई थी। तो मैंने कोई रिविजन लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रखे हैं, मैंने कोई मेन लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रखे हैं, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, उसके बाद मैं घर पे आती हूँ और मैंने घर पे भी कोई पढ़ाई नहीं करी, बिकॉज आई वॉज अ वेरी बिग प्रोक्रेस्टिनेटर और मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। तो मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। उसके बाद आता है मेरा अटेम्प्ट था दिसंबर 23, अब आता है नवंबर 23। नवंबर 23 के अंदर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब एटलीस्ट जब हम एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ते थे, तो वैसे ही एग्ज़ाम्स के लिए मुझे एग्ज़ाम्स के 1 महीने पहले तो पढ़ना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो नवंबर 23 में आई वॉज थिंकिंग कि अब मैं डेडिकेशन से स्टार्ट करूँगी। अगैन आई वॉज अ प्रोक्रेस्टिनेटर, वैसे ही मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती गई। उसके बाद आया दिसंबर 2, 2 दिसंबर, और उस दिन मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे मेरे उस सिटी में शिफ्ट होना चाहिए जहाँ पे मैं ये एग्ज़ाम देने वाली हूँ और जहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट भी है। तो मैं उस सिटी में शिफ्ट हो गई। ऑफ कोर्स अब उस टाइम तो कोई भी लेक्चर्स नहीं चल रहे थे, सब बच्चे पढ़ रहे थे, एवरीवन वाज प्रिपेयरिंग, कोई मॉक दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, और मैं ऐसी लड़की जिसने सिलेबस में केवल 20% ऑफ सिलेबस किया होगा या 10% ऑफ सिलेबस किया होगा, वो भी इस लड़की को याद ही नहीं है, क्योंकि इस लड़की ने पढ़ा ही नहीं था उसे कभी वापस, ना रिविजन, ना कुछ ना कुछ। उसके बाद मैंने वहाँ पे एक हॉस्टल लिया, मैं हॉस्टल में रही। मेरी एक रूममेट थी, शी वॉज वेरी वेरी रूड टू मी। मेरे एग्जाम्स के 6 दिन पहले आई वॉज स्लीपिंग। ठीक है, मैं हमेशा रात को पढ़ती थी। मैं रात को भले ही 7 घंटे पढ़ लेती थी, मैं दिन में सो जाती थी और वापस अगेन मैं शाम आने आते तक उठती थी, वापस मैं पूरा प्रॉपर मेरी साइकिल ऐसे चलती थी। मेरी रूममेट सुबह सुबह 7 बजे, बिकॉज शी वॉज वेरी लाउड, शी वॉज टॉकिंग टू अ फैमिली और बॉयफ्रेंड, आई डोंट नो हुम शी वर टॉकिंग टू। तो शी टोल्ड देम कि मेरी रूममेट
का कुछ भी नहीं होने वाला है, ना इसका सी होने वाला है, ना इसका सीएमए होने वाला है, इसका कुछ भी नहीं होने वाला है। ये किसी का भी कुछ भी नहीं कर सकती है। ये पूरे दिन सोती है, बिकॉज उसे ऐसा लगता था कि मैं सोती हूँ, क्योंकि मैं रात को आती थी रूम में, मैं सो जाती थी और सुबह अगैन लाइक सोती रहती थी। उसके बाद मैं मेरी लाइब्रेरी जाके मैं मेरी प्रॉपर पढ़ाई करती थी। तो शी नेवर न्यू दैट व्हेन आई वाज स्टडिंग, तो उसको नहीं पता था। तो ऐसे चला, ठीक है। उसने उसकी फैमिली मेम्बर्स को बोला, मुझे बहुत डीमोटिवेटिंग लगा। थोड़े टाइम में, 2-3 दिन में उसने वो लड़ाइयाँ बहुत इंक्रीज़ कर दी। मेरे एग्ज़ाम का क्रूशियल टाइम था, मेरा एग्ज़ाम था जनवरी में, लाइक जनवरी के फर्स्ट वीक मेरा एग्ज़ाम वीक था। मैं ये ट्रॉमा और नहीं ले सकती, पहले ही मैंने पढ़ाई नहीं करी है। वो ट्रॉमा मुझे अलग से हो रहा है कि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मैं नहीं क्लियर कर पाऊँगी क्योंकि मैंने पहले पढ़ाई नहीं करी है। तो उस ट्रॉमे के साथ तो मैं वैसे भी जी रही थी, फिर ये और ट्रॉमा आ गया। मैंने डिसाइड किया कि आई शिफ्ट टू माई मैटरनल फैमिलीज़ हाउस। वो भी पास में ही था, समथिंग 20 to 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई एग्ज़ाम सेंटर। बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं ट्रैवल कर लूँगी, बट मैं वहाँ जाऊँगी क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इस लड़की के साथ एक रूम में सर्वाइव नहीं कर सकती। शी वॉज़ वेरी वेरी डीमोटिवेटिंग। तो मैं शिफ्ट हुई मेरे मैटरनल फैमिली के घर पे। मुझे 2 दिन शिफ्टिंग में लगे, लेकिन कैसे न कैसे करके आई मैनेज्ड। उसके बाद मैंने पढ़ाई करी। वो 1.5 डे की स्ट्रैटेजी मैंने काफ़ी अच्छी बनाई थी। अगर तुम्हें मेरी 1.5 डे की स्ट्रैटेजी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिख देना, मैं बता दूंगी। उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगी तुम लोगों के लिए। फिर मैंने पढ़ाई करी, मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम हुआ, मेरा लॉ का एग्ज़ाम हुआ, मैंने मैथ्स का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ। मैंने सारे एग्ज़ाम कंप्लीट करे और उसके बाद मैं मेरे मैटरनल फैमिली में 3 दिन रुक के मैं मेरे घर पे आ गई। अब आता है एग्ज़ाम का डे। आई न्यू कि मैं पास नहीं होंगी। 1 महीने की मेन क्लासेस, मेन लेक्चर्स लेके और 1 महीने की रिविजन लेक्चर्स से पढ़ के आप सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ा मिथ है जो लोग बोलते हैं कि हमने इतने इतने दिन में पढ़ के क्लियर कर लिया, ठीक है। ये मेरे दिमाग में भी फिट था क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस देखी थी। मुझे पता था कि मेरा फाउंडेशन क्लियर नहीं होने वाला है। सब लोगों ने इतनी मेहनत करी है। जो इंसान 6 महीने मेहनत करके एग्ज़ाम दे रहा है वो तो क्लियर होगा ही ना, और एक इंसान 1 महीने मेहनत कर रहा है केवल, उसकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि उसने 1 महीने का रिविजन भी नहीं किया है। अब आता है एग्ज़ाम के रिजल्ट का दिन। आई वॉज सो टेंस्ड। मुझे पता था कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, दैट आई एम गोइंग टू क्लियर इट, बट सारी पढ़ाई वापस करो, रिपीट करो। इट वॉज़ वेरी वेरी बोरिंग। फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, रिजल्ट निकालेंगे। मैंने रिजल्ट निकाला और रिजल्ट में था पास। एंड आई वॉज शॉक्ड कि ये कैसे हो गया। मतलब कुछ भी नहीं किया था मैंने, ये आए कैसे हैं, मतलब कैसे आए हैं। और उसमें मेरी फ्रेंड, शी यूज्ड टू स्टडी डेली, बट वो पास नहीं हुई, वो फेल हो गई। मैं बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ है मेरे पास जो अगर तुम लोगों को चाहिए तो मैं शेयर कर सकती हूँ, ताकि तुम लोग भी अपना फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो। अब तुम्हें ये तो पता लग गया होगा कि मैंने लेक्चर्स से तो पढ़ाई करी नहीं थी। जो पढ़ाई मेरी थी जिससे मैं पास हुई हूँ वो उस 1 महीने की पढ़ाई थी। एंड आई एम डैम श्योर इफ़ यू आर पेइंग अ इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जाके पढ़ो। अगर तुम वहाँ पे नहीं पढ़ रहे हो तो तुम कहीं और से पढ़ो, बट यू हैव टू स्टडी टू कम्प्लीट इट। जो लोग ये वीडियोज़ बना रहे हैं कि बिना पढ़ाई के भी फाउंडेशन हो सकती है, 2 घंटे में फाउंडेशन का लेक्चर कंप्लीट करे, 2 घंटे में फलाना सब्जेक्ट कंप्लीट करे, नहीं होता है, ट्रस्ट मी। मुझे खुद को 1 महीना लगा है और मेरे लिए भी वो बहुत डिप्रेसिंग था मंथ। तो अगर तुम कहीं पे पे कर रहे हो, कोशिश करो कि तुम वहाँ के सारे लेक्चर्स लो, तुम उनके मॉक टेस्ट भी दो, तुम उनके रिविजन लेक्चर्स भी लो। अगर नहीं कर पा रहे हो और कहीं ना कहीं से तुम्हारे भी लाइफ में इमरजेंसी आई है तो तुम ये वीडियो देख सकते हो, और मैं आगे और वीडियोस डालूंगी इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि मेरा सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, बिना किसी रिविजन लेक्चर के, बिना 100% कोर्स किए। और ऐसे कौन से चैप्टर्स थे जिनको मैंने अपनाया था मेरे सीए फाउंडेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। मैं सारी चीज़ें एक वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे ही सीए से रिलेटेड अगर आपको और वीडियोस चाहिए, एक्चुअली नॉट सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए, अगर आपको इनसे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो मैं पर्टिकुलर वीडियोस बनाने के लिए प्रॉपर रेडी हूँ। आप मुझे बस आपका टॉपिक बताइए, आपकी प्रॉब्लम बताइए। अगर वो प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में सॉल्व हो सकती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। इवन नॉट तो मैं आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस बना के डाल दूंगी ताकि आप लोग उसको देख के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।